नीट 2025 के अंदर बहुत अच्छी अगर आपकी भी रैंक नहीं आई है, लेकिन स्टिल यू वांट कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, सो दिस इज द करेक्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को आईपीयू काउंसलिंग 2025 के बीएससी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप दिल्ली स्टूडेंट है या फिर आउट ऑफ दिल्ली स्टूडेंट है, आप तब भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पर ये होता है कि आपकी हाई से हाई रैंक के ऊपर भी आप लोगों को यहाँ से सीट मिल सकती है। आईपीओ अपने रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओवर हो चुके थे, लेकिन अब इन्होंने सेकेंड राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नीट 2025 क्वालिफाई किया है। सो दिस इज द वीडियो जो स्पेशली, देखो सिंपल चीज बताती हूँ, अगर आप लोगों ने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है और आप एक फीमेल चाइल्ड हैं, सो आपको यहाँ पर अप्लाई करना ही करना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दिल्ली से एमबीबीएस करना चाहते हैं, आप आयुष कोर्सेज में बीएमएस या फिर बीएचएमएस करना चाहते हैं, आपको तब भी आईपीयू में रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आईपीयू काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कि दिल्ली के कौन कौन से कॉलेजेस आपके आईपीयू के अंडर आते हैं, कॉलेजेस का नाम क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ए टू जेड सब इंफॉर्मेशन। सो मेक श्योर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप लोगों को देखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, बिकॉज मैं आप लोगों को स्पेशली इसी चैनल के ऊपर आईपीयू काउंसलिंग है, एमसीसी काउंसलिंग है या फिर आयुष काउंसलिंग है, सबकी ए टू जेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आईपीयू के काउंसलिंग शेड्यूल से लेके, सो इनका जो शेड्यूल है आप लोगों का ये आउट हो चुका है, जिसके अंदर इन्होंने बहुत क्लियरली आपको मेंशन करके दिया है कि भाई देखो, अगर आपको एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और बीएससी नर्सिंग, दीज आर द 4 कोर्सेज जो कि आपका आईपीयू कराता है और इसके अंदर एडमिशन नीट के थ्रू लेता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो कि आईपीयू कराता है, जिसका एडमिशन सीयूईटी के थ्रू भी होता है और कहीं पे डायरेक्ट भी होता है। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो एंड तक पूरी इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि भाई इट इज टू इन्फॉर्म दैट जितने भी नीट यूजी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए हो, आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस है दैट इज 2500, 2500 रुपए आप लोगों के चार्जेस हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग दोनों इन्वॉल्व है। काउंसलिंग के लिए अलग से कोई आपको चार्जेस नहीं देना है। स्टार्टिंग डेट है 11 जुलाई, आज से स्टार्ट हुआ है और 21 जुलाई तक आप लोगों के ये एंड हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर कॉलेजेस भी बता दो हमें कौन कौन से कॉलेजेस है जिसमें जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कोर्सेज चेक कर लीजिए। सो अगर आप बच्चों यहाँ पर कोर्सेज चेक करेंगे ना, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपको यहाँ से एमबीबीएस करना है, सो एमबीबीएस करने के लिए भी आपको क्या, दिल्ली के आईपीयू एफिलेटेड कॉलेज से एमबीबीएस करना है तो आपको यहीं पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। बीडीएस के लिए आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी जो काउंसलिंग है उसकी काउंसलिंग आपका डायरेक्टली एमसीसी ही कराएगा। इसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया था तो आप बीएससी योगा कर सकते हैं, कहाँ से, अपने आईपी कॉलेज से। आप बीएससी पैरामेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी के थ्रू, सीयूटी के थ्रू आप बी फार्मा कर सकते हैं आईपीयू से, एमआईटी कर सकते हैं। इन कोर्सेज की भी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी सीयूटी की, मैं यहीं पर आपको बताने वाली हूँ। बट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दी बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस बता दो। आपको बहुत जगह पे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, लेकिन बिल्कुल प्रिसाइज वे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहीं पर देने वाली हूँ। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला कॉलेज है लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर टोटल 60 सीट्स हैं। अब यहाँ पर एक रूल गाइड है, पहले मैं आपको एक बार रूल गाइड दिखा देती हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि क्या है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए, नहीं। आप देखो जितनी भी सीट्स है, अगर हमारे पास 100 सीट्स है ना किसी भी कॉलेज के अंदर, सो उन 100 सीट्स में से 85 सीट्स जो होंगी वो तो दिल्ली स्टूडेंट को मिलेंगे, और जो रेस्ट 15 सीट्स होंगी वो हमारे पास आउट ऑफ दिल्ली स्टूडेंट को मिलने वाली है। ये आपको ध्यान रखना। तो देख रहे हो दिल्ली रीजन जो है उनके 85% सीट्स हैं, और जितने भी मैं कॉलेज दिखाऊंगी सब में 15% सीट्स आउट ऑफ दिल्ली के लिए। अब दिल्ली और आउट ऑफ दिल्ली को कैसे कंसीडर किया जाएगा, इन्होंने सिंपल लिखा है। आउट ऑफ दिल्ली कौन होगा, अगर आपने अपना 10+2 12th कहाँ से, आउटसाइड दिल्ली से किया है तो आपको आउटसाइड दिल्ली कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने 10+2 अपना कहाँ से, एनसीटी और दिल्ली के किसी भी कॉलेज से किया है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, राइट। रजिस्ट्रेशन चार्जेस मैंने आपको बता दिया, 2500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब कॉलेजेस देख लो जरा। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग के लक्ष्मीबाई बत्रा 60 आपकी सीट्स है, जिसमें से 85% सीट्स दिल्ली और बाकी सीट्स जो होंगी वो आप लोगों की किसको मिलेंगी, वो आप लोगों की आउट ऑफ दिल्ली। ऐसे ही सेंट स्टीफन कॉलेज है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है,
50 सीट्स इसके अंदर आपकी अवेलेबल है। वीएमएमसी बहुत अच्छा कॉलेज है, फीस भी इसकी बहुत कम है। यहाँ पर आप लोगों की 50 सीट्स अवेलेबल है। ऐसे ही हिंदू राव कॉलेज है एनडीएमसी के अंदर, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू है। यहाँ पर आप लोगों की 22 सीट्स है, 10% ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की सीट्स आती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखा देते हैं। ये देखिए, फिर इसके बाद आता है यहाँ पर आपका कस्तूरबा हॉस्पिटल है, जिसके अंदर अगेन 22 सीट्स अवेलेबल है। डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल है आपका राम मनोहर, इसमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, 50 सीट्स आती हैं। पन्नादाय कॉलेज ऑफ नर्सिंग 40 सीट, शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग 50 सीट। अब क्या इनकी काउंसलिंग आपका एमसीसी कराएगा? नहीं, इनकी जो काउंसलिंग है लास्ट देखो 2024 से पहले, अगर हम 23 तक बात करें, इनकी काउंसलिंग एमसीसी कराता था। लेकिन इस बार से इनकी जो काउंसलिंग है वो आप लोगों को 2024 में भी यही हुआ था, इनकी जो काउंसलिंग थी वो किसने कराया था? खुद से आपका आईपीयू ने कराया था। जैसे कि इसमें वीएमएमसी है, इसकी काउंसलिंग तो आप लोगों का एमसीसी ने कराया था। तो अब बात ये आती है दी काउंसलिंग होगी कैसे? अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद इनका मेरिट लिस्ट निकल के आता है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाएगा, इनका मेरिट लिस्ट बन के आएगा, और उस मेरिट लिस्ट में आप लोगों का जैसे कि सबसे पहले राउंड 1 सीट अलॉटमेंट आएगा। तो अभी तो ये रजिस्ट्रेशन करा रहा है, डायरेक्ट राउंड 1 सीट अलॉटमेंट है कि इस स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई है। अब जिसको भी यहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगी, उस स्टूडेंट को कॉलेज में ऑफलाइन जाकर रिपोर्टिंग कराना रहेगा। ऑफलाइन आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग कराना रहेगा इन सब कॉलेजेस के अंदर। अब इन सब कॉलेजेस में से कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी इनिशियल जो आपका सीट अलॉटमेंट फीस होता है दैट इज 60K, 60,000 आप लोगों को यहाँ पर सीट बुकिंग के फीस देने होते हैं। अगर आपको इन सब कॉलेजेस की कट ऑफ जाननी है कि इन कॉलेजेस में काउंसलिंग के लिए हमें कितना कितना एलिजिबल होना चाहिए, तो बहुत सिंपल से मैं बता रही हूँ। आपका कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी से हो, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी या फिर एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट और आपकी रैंक 3 लाख तक है, तो आपको 101% यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की है आपकी 5 लाख तक रैंक है, ओबीसी की भी आपका 5 लाख तक कंसीडर करके चलना, एससी कैंडिडेट है और आपकी रैंक है सब कम से कम 8 लाख तक, और एसटी कैंडिडेट की 9 लाख तक। इवन इससे ज्यादा भी मिली है लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर 12-13 लाख तक, 14 लाख तक भी बच्चे क्वालिफाइड थे। इस बार क्वालिफाइड नहीं है, तो इतनी रैंक तक अगर आप लोगों की है तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग जरूर करानी है। और काउंसलिंग की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पे देने वाली। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो ये आपका पूरा का पूरा बीएससी नर्सिंग के लिए है। इनकी अगर आपको कट ऑफ चेक करनी है तो कट ऑफ के लिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, कॉलेज वाइज कट ऑफ भी बना दूंगी। लेकिन एक चीज बता देती हूँ, इनकी जो कट ऑफ होती है, जैसे एमसीसी पूरा डेटा पूरा लिस्ट रिलीज करता है, लेकिन आईपीयू ऐसी कोई लिस्ट रिलीज नहीं करता है कि इस रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हो, इस रैंक पे नहीं। वहां पे डायरेक्ट फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आया है कि स्टूडेंट का ये रोल नंबर था, उसको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर कोई प्रिसाइज डेटा नहीं मिल पाता। अगर आपको कोई प्रिसाइज डेटा बता रहा है तो प्लीज उस चीज में नहीं जाना है आप लोगों को। राइट, अब आ जाओ एमबीबीएस के लिए। तो अगर आप दिल्ली से एमबीबीएस करना चाहते हैं, आप आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में आप जाना चाहते हैं, जो कि नियर बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट के अंदर आपका अवेलेबल है, जिसके अंदर आपकी 100 सीट्स है। अगेन इन सब के अंदर भी जो सीट्स हैं वही 85% दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी जो सीट्स होंगी वो ऑल इंडिया। अब दिल्ली और ऑल इंडिया में क्या डिफरेंस रहता है? बिल्कुल डिफरेंस रहता है। अगर 1 लाख के ऊपर किसी को सीट मिल रही है, किसको? ऑल इंडिया को, तो यहीं पर 70,000 में दिल्ली वाले बच्चों को सीट मिल जाती है। इतना डिफरेंस यहाँ पर आता है। नेक्स्ट आता है बीएसए हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज रोहिणी के अंदर है, 125 सीट्स आप लोगों की यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसी एनडीएमसी कॉलेज है, 60 सीट्स एमबीबीएस की। वीएमएमसी है 170। इनमें अगर आपको देखो सिंपल, इनकी काउंसलिंग एमसीसी कराएगा, लेकिन एमसीसी में अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आपको आईपीयू में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ हमारे पास यहाँ तक। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लो जरा, हमारे पास बीएमएस के लिए, बीएमएस के लिए सिर्फ एक कॉलेज अवेलेबल है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान। ये आपका आईपीयू एफिलेटेड कॉलेज है, 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है।
BHMS की बात अगर करोगे तो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस 63 सीट्स अवेलेबल है इंक्लूडिंग BMS। सीट्स मैंने आपको बता दिया 25% सीट्स, ये सब आप लोगों को यहाँ तक क्लियर कट बता दिया गया है। अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल आपको आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके अलावा जो भी आप लोगों को डाउट होंगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स बहुत श्योरली। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।